ओम शांति। बाबा के महावाक्य में हम सभी समय का इशारा तो समझते ही है, और जो बाबा ने अपनी मुरलियों में कहा है कि एक दिन आएगा जबकि ये साधु सन्यासी भी आपकी बातों को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। तो पिछले साल तक तो हमने देखा कि बहुत मुश्किल से वो बात स्वीकार करते थे, लेकिन इस साल का ये अनुभव रहा कि जब ये दिल्ली के अंदर संत सम्मेलन वारसी में हुआ तो लास्ट घड़ी तक भी पता नहीं था कितने लोग आएंगे, और इसीलिए भाई साहब ने दोनों हॉल तैयार करवाए थे। मिनी हॉल को भी तैयार करवाया था, तो ऑडिटोरियम भी तैयार करवाया था कि अगर कम आए तो मिनी हॉल में प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन देखा गया कि ऐसी जैसे भीड़ हो जाती हो, तो ऐसे संतों को भी जैसे कि वन बाय वन आने लगे। हरिद्वार के, ऋषिकेश के और रुड़की के, चारों तरफ से, अयोध्या के, हर जगह से, जबलपुर से, तो ऐसे जैसे वन बाय वन आते गए करीबन 150 संत आए, छोटे बड़े मिलकर के। नहीं तो जहां मुश्किल से 10, पिछली बार भी 10 से ज्यादा नहीं आए थे महामंडलेश्वर, लेकिन इस बार ऐसे छोटे बड़े संत मिलाकर के 150 लोग पहले दिन आ गए। तो सोचा कि नहीं, हॉल में ही करेंगे, बड़े ऑडिटोरियम में ही करेंगे। उसमें से कुछ लोग दूसरे दिन चले जाने वाले थे, लेकिन दूसरे दिन और 25 आ गए। तो मन बहुत अनएक्सपेक्टेड जिसको कहा जाए, ऐसी ये सेवा बाबा ने कराई। यहां से जब मैं गई तो सबसे पहले तो गांधीनगर में, क्योंकि इस बार गुजरात वालों ने मीटिंग किया था, और उस मीटिंग में ये उनको अंदर में आ रहा था कि अब समय अनुसार बाबा जब कहते हैं कि ये गृहस्थ में रहने वाले ही महात्माओं को झुकाएंगे, कुमार जो है गवर्नमेंट को झुकाएंगे, बाबा के समय प्रति समय ये महावाक्य है। तो इस बार सोचा कि जितने भी गुजरात के युगल है, जो पवित्रता के व्रत को धारण किया हुआ है, वो समझो 2 साल से लेकर के 40 साल तक के जो भी है, उन सबका सम्मान होना चाहिए। तो पहले उनकी प्लानिंग थी कि सारे युगल गुजरात के इकट्ठे आ जाए गांधीनगर में, और वहां बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाए। लेकिन फिर सोचा कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो है मैनेज करने में शायद मुश्किल होगा, तो पहले ऐसे करते हैं, गुजरात के 13 जोन है, तो 13 सब जोन के अंदर ये युगल मुहूर्त का प्रोग्राम रखा जाए, सम्मान का। उसके बाद कुमारों और कुमारियों का, और उसके बाद अदर कुमार और माताओं का। तो इस तरह से अभी सब जगह गुजरात के अंदर, हर सब जोन के अंदर ये चल रहा है कि युगलों का, और हर जगह इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है। तो गांधीनगर में 800 युगल थे। 800 युगल माना 1600 हो गए ना। सबको ताज पहनाया, सबको केस पहनाई, और सबको सजा करके बिठाया था, और वहां पर अयोध्या के महात्मा को बुलाया था, एक महामंडलेश्वर, एक जगत गुरु को।
तो माना वो भी अचंभित हो गए कि इतने युगल पवित्र रहते हैं तो जरूर पिघलना तो था ही उनको। तो वहां तो जैसे उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे कि भाई क्या कहा जाए इनके लिए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा वहां तो बोले। और फिर वहां से हम गए दूसरे दिन वहां ओआरसी में ये प्रोग्राम के लिए। तो ओआरसी में जैसे ही ये सारे संत महात्माएं आने लगे, तो पहले दिन सभी महामंडलेश्वरों को, जगत गुरु को और पीठाधीश्वर उनको स्टेज पर बिठाया था। बाकी उनके जो छोटे संत थे या ऐसे जो थे उनको नीचे बिठाया था। लेकिन पहले दिन ही उनका सम्मान किया, माना आते ही जैसे स्टेज पर ही उनका सम्मान। हर एक को कहा भाई शुभ कामना देना 2-2 मिनट सभी को। लेकिन महामंडलेश्वरों को एक बार माइक मिलता है तो वो 8-10 मिनट तो फिर भी निकाल ही देते हैं। फिर भी बार बार उनको एक एक को जब भी उठाते थे तो कहते थे समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आप 2 मिनट खाली बोलेंगे। फिर उनको ये आया कि ठीक है आज तो हम 2 मिनट बोलेंगे, कल अच्छे से बोलेंगे। अब दूसरे दिन तो उद्घाटन सत्र था, तो उद्घाटन सत्र में तो ज्यादा दे ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर सोचा कि भाई अगर उनको अच्छे से बोलना है तो बस 10 मिनट देते हैं। तो उनको कहा गया कि भाई आपको 10 मिनट बोलना है। 10 मिनट कहा तो भी 15 मिनट खींच लेते थे, 15-20 मिनट खींच लेते थे। तो उसमें देखा गया कि सभी को जैसे बाबा की एक अनुभूति हो या क्या हो, क्योंकि अमृत वेले उठे तो अमृत वेले भी सारे संत हाजिर रहते थे योग में। और अमृत वेले 2 संतों को तो ऐसे अनुभव हुआ, खूब लाइट ही लाइट दिखाई दी और इतनी प्रकाशमय लाइट के अंदर उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा। तो ये एक जैसे उन्होंने स्टेज पर सुनाया फिर दूसरे दिन कि ऐसा हमें अनुभव हुआ और ये अनुभव हमने कभी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था, यहीं आकर हमें ये अनुभव हुआ अमृत वेले। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उसका प्रभाव, संत जब बोलता है तो नेचुरल है कि दूसरे संतों के ऊपर भी उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। फिर एक भाई ने कहा, एक संत महामंडलेश्वर जो थे उन्होंने कहा कि हम बहुत सालों पहले माउंट आबू आए थे और हम लोगों को ज्ञान सरोवर में रखा गया था। तो हमने सोचा इनकी परीक्षा लिया जाए। तो कहा कि जैसे ही रात को प्रोग्राम पूरा हुआ 10-10:30 बजे, तो जहां हम रुके थे तो वहां जो केयरटेकर भाई था तो उसको कहा कि भाई हमें कॉफी पीनी है। तो कॉफी मांगी तो सोचा कि अब जो है ना उसकी कॉफी जैसी भी हो उसको खूब डांट लगानी है। तो जब कॉफी लेकर वो भाई बड़े सम्मान के साथ उनके सामने लाया कॉफी लेकर के आया, तो उन्होंने थोड़ी सी पी और कहा ये कोई कॉफी है, ऐसी कोई कॉफी बनाता है, माना खूब बोला उनको, खूब बोला। तो भाई जो भी होगा वहां पर, तो उसने कहा कि माफ करना स्वामी जी, मैं दूसरी बना कर लाता हूँ, आप मुझे बताइए, वैसे मैं बना देता हूँ आपको। बड़ी नम्रता से उसने कहा। तो कहा कि वो दूसरी बना करके ले आया। दूसरी बना कर ले आया तो दूसरी बार भी उसको डांट लगा दिया, ऐसे कोई लाता है क्या, देखने के लिए कि उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। जब दूसरी बार भी उसने गुस्सा नहीं किया उस भाई ने, तो कहा कि दूसरे दिन स्वामी जी कहता है उसके साथ जो था कि अभी तो हम उससे आंखें मिला नहीं सकते, और दूसरे दिन ही हम निकल गए वहां से। और कहा आज तक भी वो आंखें नहीं मिलाने सकता है और इसीलिए वो यहाँ आना चाहता है लेकिन नहीं आया, कि भाई वहां जाता हूं, मेरा मन अभी तक भी मुझे खाता है
कि मैंने उस भाई के साथ बहुत बदतमीजी से व्यवहार किया, और उसके बाद भी वो इतना निर्माणता से, स्वामी जी ठीक है, मैं जैसे आप कहेंगे वैसे मैं बना के दूंगा, और क्षमा करना, मैंने पहली बार बनाई, मैं ऐसी कोई बनाता नहीं हूँ, पहली बार मैंने बनाई, इसीलिए हो सकता है कि ठीक नहीं बनी हो, आप कहेंगे उतनी शक्कर डालूंगा उतना ही। माना इतना निर्माणता से। तो कहा कि ये बात हमें अभी तक भी भूलती नहीं है, लेकिन आज मैं तो यहाँ आ गया, वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगली बार उसको फिर मैं लेके आऊंगा। तो कहने का भावार्थ के बाबा के हर बच्चे जहां भी होते हैं, वो कैसी सेवा करते हैं, उसका प्रमाण जो है वो लोग अभी तक भी उस बात को याद रखते हैं। कहा अगर जाऊंगा वहां ही रखा गया मुझे, तो वहां वो भाई होगा तो मैं उसको उसके सामने आके मिला नहीं सकूंगा। फिर उसके बाद जो है भाई साहब जब आते थे तो आनंद भाई आता था, उनकी कुर्सी ठीक करता था, आदि सब रखता था बराबर जैसे भाई साहब को चाहिए। तो जो एक महामंडलेश्वर था, वो आनंद को कहता है एक एक काम करेगा मेरा? बोले हाँ। बोले तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, और यहाँ तेरे बदले में 3 को भेजता हूं, तुम वहां आकर के उनको ट्रेनिंग दो कैसे करना होता है। तो आनंद भाई कहता है ठीक है मैं देखूंगा। भावार्थ ये कि कैसे एक एक चीज नोट कर रहे थे वो, कि कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में हर चीज होती है, यहाँ पर हर चीज रखी जाती है, इतना भव्य प्रोग्राम होता है। तो ये, और उसके बाद जो है जैसे संगोष्ठी थी या पहले दिन उद्घाटन में, तो बार बार माना इतनी महिमा कर रहे थे कि 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर है, 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज ने अपना जो है सनातन धर्म का पर्चा लहराया है। ये कहने लगे कि सनातनी अगर है तो ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्रह्मा कुमारी सच्ची सनातनी है। उनकी दिनचर्या सुबह से लेकर के जो है, माना सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि हाँ इन्होंने सनातन धर्म में हम लोगों को स्वीकार किया। क्योंकि कई जगह पर जो पिछले साल मीटिंग में भी बात निकली थी कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी सनातनी नहीं है, वो देवी देवताओं को नहीं मानते, पूजते नहीं है, पूजा नहीं करते हैं, आरती नहीं करते, तिलक नहीं लगाते। साउथ में खास इस बात को लेकर के चला है। तो अभी उन्होंने इस बात को माना है कि भाई 140 देशों में इनके सेंटर्स है, तो सनातन धर्म का जो ध्वज है वो इन्होंने 140 देशों में लहराया है। तो फिर मेरे को मन में आया, तो मैंने कहा कि मैं बार बार सुन रही हूँ कल से लेकर के कि हर कोई ये कह रहा है कि 140 देशों में लहराया, 140 देशों में इतना ब्रह्मा कुमारियों ने सेवा किया। लेकिन मैंने कहा कि अभी उसी समय में जो संत सम्मेलन हुआ होगा दिल्ली में ही या कहीं पर, जहाँ पर ये फाइनल किया गया उनका कि जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसे सनातन बोर्ड होना चाहिए, ऐसी कोई मीटिंग दिल्ली में हुई सभी संतों की। तो परमानंद महाराज जो है कटनी का, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस होता है ये जानते हुए कि भाई इतना जब ब्रह्मा कुमारी सनातनी है, सुबह अमृत वेले से लेकर इनकी दिनचर्या इतनी सात्विक है, तो इनको सनातन बोर्ड में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? उसमें खाली भाई लोग क्यों है? उनको इंक्लूड करना चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए। 140 देशों में इनकी सेवाएं हैं। तो मैंने फिर कहा कि भाई 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी की जो सेवाएं चल रही है, और मैंने कहा बाकी जो देश है वहां पर भी भले ऑफिशियल सेंटर्स नहीं होंगे लेकिन सेवा तो हो ही रही है। तो मैंने कहा कि जब ये स्टेज से मैं सुन रही थी कि भाई सनातन बोर्ड में उनको लेना चाहिए, रखना चाहिए, ये आपकी यहाँ पर भावना है, लेकिन वहां जब आप संत सम्मेलन जहाँ हुआ
तो वहां पर तो ये नहीं कहा गया। फिर मैंने कहा कि मुझे एक बात याद आती है रामायण से, क्योंकि जब परिचय दिया जाता है कि भाई रामायण को भी जानते हैं तो इसको, तो मैंने कहा एक रामायण से बात याद आती है कि रामायण के अंदर जब रावण अपनी मृत्यु शैया पर था तो उस समय श्री राम ने कहा लक्ष्मण को कि एक महान विद्वान आज इस धरा से विदा ले रहा है, तो तुम जाकर के उससे कुछ अनुभव के मोती प्राप्त करो। तो श्री राम की आज्ञा थी, इसीलिए लक्ष्मण गया तो सही, लेकिन उसके सिरहाने जाकर के खड़ा होकर के कहने लगा कि भाई मुझे श्री राम की आज्ञा है कि आपके पास अनुभव के मोती है, वो मुझे आप प्रदान करो। तो रावण मौन रहा, कुछ नहीं कहा उसने। फिर जो है वो आ गया और हंसता हुआ श्री राम को कहा उसके पास कुछ हो तब तो मुझे देगा, उसके पास कुछ है ही नहीं तो क्या देगा मुझे। तो श्री राम ने उसको पूछा तुम कहाँ खड़ा हुआ था? कहा सिरहाने। तो कहा जब हमें किसी से कुछ प्राप्त करना होता है तो पैरों के पास खड़ा होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, तभी वो देगा। दोबारा जाओ। तो फिर वो दोबारा गया और पैरों के पास खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से कहा कि हे आचार्य, आप महान विद्वान हो, तो आपकी विद्वता से मुझे कुछ अनमोल मोती सीख के रूप में दीजिए। तो उस समय रावण ने 3 सीख दिया। पहली सीख दिया कि कभी भी अपने हितैषियों की बात को अनसुना नहीं करना। कहा मुझे मेरे नाना जी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, मुझे मंदोदरी ने समझाया, कुंभकर्ण ने हर एक ने मुझे समझाया, लेकिन मैं उनकी बातों को सुनता नहीं था। जो चाटुकारिता करते थे उनकी बातों को सुनता था दरबार के अंदर। तो पहली सीख तो मैं ये देता हूं कि अपने हितैषियों का कभी भी अनसुना नहीं करना। दूसरी सीख उसने दी कि कभी भी सामने वाले को साधारण नहीं समझना। मैंने श्री राम और लक्ष्मण को साधारण मानव समझा और इसीलिए समझा कि उसको मेरे को हराने की इनके पास शक्ति और क्षमता नहीं है, तो उनको कम नहीं समझना सामने वाले को। और तीसरी शिक्षा दी कि कभी भी शुभ कर्म करने का संकल्प आए तो देरी नहीं करनी चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। कहा मेरे को कई बार संकल्प आया कि मैं सीता जी को लौटा दूं उसको, लेकिन सोचता था कल सुबह, तो कल सुबह जैसे ही होती थी, दूसरे दिन सुबह होती थी, तो वो संकल्प मेरा घूम जाता था, नहीं लौटाना है, ये बात आ जाती थी मन के अंदर। तो ये 3 शिक्षाएं दी। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा आप सबसे भी मेरा नम्र निवेदन यही रहेगा कि ब्रह्मा कुमारी आपकी हितैषी है, और आपके हितैषी जो है आपको अगर कोई बात कहते हैं, उनके पास जिस प्रकार का ज्ञान है, क्योंकि उसी ज्ञान को आज 140 देशों के लोगों ने स्वीकार किया है। अगर स्वीकार किया और इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा वट वृक्ष हो गया, तो वो भी जब भी कोई बात कहती है तो उनकी बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि ब्रह्मा कुमारियों को साधारण नहीं समझना। मैंने कहा ब्रह्मा कुमारियों में बहुत शक्ति है, अगर इतना वो कर सकती है तो मैंने कहा उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। और तीसरी बात मैंने कहा अगर कभी आपके मन में संकल्प आए कि ब्रह्मा कुमारी की बातों को हम सुने या उनके साथ चले, तो इस शुभ संकल्प को पोस्टपोन नहीं करना। ये 3 बातें कह करके मैंने कहा दुनिया में भी कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो मैंने कहा अगर आपको भी जीवन में सफलता को प्राप्त करना हो, सक्सेसफुल होना हो अपने मिशन के अंदर,
कामयाब होना हो तो जब तक आप ब्रह्मा कुमारियों को साथ नहीं लेंगे ना, तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो है ये 3 बातें कही। फिर दूसरे दिन जो है मना उस बात को उन्होंने स्वीकार तो किया कि बात सही है कि ब्रह्मा कुमारियों को भी हम साथ लेंगे और हम साथ लेकर के चलेंगे। दूसरे दिन जो संगोष्ठी थी, तो संगोष्ठी के अंदर भी जब भाई साहब आए और भाई साहब ने कहा कि भाई ब्रह्मा कुमारी की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में समय काल चक्र के ऊपर था कि परिवर्तन का समय यही है। तो भाई साहब जैसे समझा रहे थे कि अभी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं दुनिया के अंदर जो हालातें हो रही है, अभी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, या 40,000 वर्ष की बात ही नहीं, लेकिन 5,000 साल का ये चक्र है। तो अब वो समय भी पूरा आने हो रहा है और 84 लाख नहीं, 84 जन्म हमारे हैं। तो भाई साहब ने जैसे कहा कि भाई 8 है, 12 है, 21 है, और 42 के बदले 63 बोल दिया भाई साहब के मुख से, 63 निकल गया। तो सन्यासी एक कहता है कि भाई साहब 63 नहीं, 42 है ना। फिर उसने कहा कि हमारे शास्त्रों में ये बात है कि 7, 14, 21 और 42 इस तरह का क्रम बताया गया कि सतयुग में 7 जन्म, फिर 14 जन्म, फिर 21 जन्म, माना 7 का हिसाब से उसने कहा कि ये हिसाब से 84 जन्म ही बताए गए हैं, 84 लाख नहीं है। भले लोगों ने उसको 84 लाख कर दिया, लेकिन आप कहेंगे तो हम शास्त्र का वो पन्ना भी निकाल करके आपको दिखाएंगे कहाँ लिखा है कि 84 जन्म ही मनुष्य लेता है। फिर दूसरी बात उसने कहा कि जो आप लोगों की फिलॉसफी है कि शिव शंकर एक नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी ये बात है कि शिव शंकर एक नहीं है, और वो भी मैं आपको निकाल करके दिखा सकता हूं कि शिव शंकर एक नहीं है, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। भावार्थ ये कि बहुत अच्छी संगोष्ठी में भी उन्होंने उस बात को, जो मुख्य मुख्य साधु लोग थे, जो महामंडलेश्वर, उनको खाली संगोष्ठी में बुलाया था, बाकी लोगों के लिए दूसरा रखा था। तो इसीलिए उस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया। फिर लास्ट डे समापन जो था, तो समापन के समय जो है परमानंद जी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, भाई सारा साधु समाज को आना है या नहीं आना है, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ हूं करके उसने हाथ खड़ा किया। उनकी फिलॉसफी को मैं स्वीकार करता हूं, बाकी सबको स्वीकार करना है नहीं करना है उसको मैं नहीं जानता हूं। तो जो है सारे सन्यासी खड़े हुए, बोले हम सब ब्रह्मा कुमारियों के साथ हैं। और लास्ट में तो हाथ में हाथ, सभी ने हम हाथ पकड़ करके स्टेज पर हम सब साथ हैं करके, जैसे हाथ में हाथ लेकर के भाई साहब के साथ हम बहनें अलग रहे, जो महामंडलेश्वरियाँ थे तो उनकी हमारी लाइन अलग थी, भाइयों की ये लाइन अलग, हाथ में हाथ का, और डांस किया सभी ने। नीचे भी सारे महात्माएं खड़े हो गए, जो छोटे छोटे महात्मा थे वो भी खड़े हो गए और सब डांस करने लगे। कहने का भावार्थ ये कि बाबा ने इस बार तो एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि लास्ट में तो हमने देखा भाई साहब भी एकदम गदगद हो गए, आंखों में पानी आ गया उनको। बाबा क्या कमाल करा रहा है, क्या बाबा का चमत्कार है। कहा ऐसा चमत्कार तो मैंने पहली बार अनुभव किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अब भाई साहब का संकल्प है कि जून में यहाँ शांतिवन में हम जरूर करें, और उस समय कहा कि ये हॉल भरना चाहिए, जैसे वार्षिक का ऐसा ही हॉल है, हॉल भरना चाहिए। तो सभी ने कहा हम जरूर ले आएंगे और हॉल पूरा भर देंगे, आप कहेंगे उतने लेके आएंगे। हमारे बहुत साधु सन्यासी महात्माएं हैं, हम सबको ले आएंगे। फिर कहा कि अगले महीने से कुंभ शुरू हो रहा है इलाहाबाद में, 12वां कुंभ, तो वहां सबको जाना है। वहां पर भी हम, आपका भी तो होगा वहां मंडप,
तो कहा कि हाँ वहाँ मंडप है हमारा भी। तो कहा हम वहाँ भी मंडप में आएंगे, आप वहाँ पर भी हम लोगों की संगोष्ठी रखना, हम वहाँ पर भी आएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है ये छोटा ज्ञान कुंभ यहाँ ही हो गया है एक छोटे लेवल पर, और फिर वहाँ बड़े लेवल पर कुंभ होगा, तो उस समय वहाँ पर भी आप सब मिलेंगे। तो भाई साहब का विचार है कि इलाहाबाद में भी एक साधु महात्माओं की संगोष्ठी रखी जाएगी, और फिर जून के महीने में या जब भी डेट मिले, अपने देव भाई जब भी डेट देवे, मुन्नी बहन जैसे ही डेट देवे, तो यहाँ पूरा हॉल भर जाए, इतने महात्माओं को बुलाने का संकल्प है। और जरूर बाबा करवाएगा ही, ये पूरी आशा है। क्योंकि मधुबन वालों में तो एक ऐसा उमंग आ जाता है, महात्माओं को देखते हैं तो बहुत उमंग उत्साह नेचुरल रूप में आ जाता है, और सभी प्यार से हर एक की सेवा करते हैं। ये तो प्रमाण दे ही दिया, उन्होंने ही दिया कि हम माउंट आबू गए थे और ऐसा प्रमाण मिला। तो जरूर है कि और अच्छे से सेवा होगी ही, और बाबा के घर में ही आकर के वो जैसे नतमस्तक होंगे, ये जैसे प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है कि जरूर बाबा कराएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छा रहा। बाकी तो यूट्यूब पर पूरे सबके भाषण भी है, सब कुछ है, तो इसीलिए उसको आप सुन भी सकेंगे। एक एक ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, तो देख सकेंगे। ओम शांति।